हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। कई सारे भाग पोस्ट करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बिजनेसमैन को क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। सिंपल कहावत में यदि एक तरफ बिजनेसमैन को बिजनेस को चलाना आना चाहिए, दूसरी तरफ बिजनेस के विभिन्न साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि वह यह कि लाइफ को बिल्ड करना आना चाहिए। लाइफ को बिल्ड करना आना चाहिए अर्थात हम ये जानते हैं कि बिजनेस दो प्रकार के साधनों या संसाधनों का संयुक्त रूप, ज्वाइंट रूप या मिश्रण है। नंबर एक सजीव, नंबर दो निर्जीव। सजीवों में मुख्य मानव आता है, निर्जीवों में प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित साधन जिनमें पैसा या कि अन्य भौतिक साधन, पदार्थ, मटेरियल, केमिकल से जो कुछ भी कह लीजिएगा, जो भी भौतिक साधन जिनमें प्राण नहीं है, वो चीज़ें उनका इस्तेमाल करना, उनका प्रयोग करना, उनसे निर्माण करना, उनसे उनका सेल करना, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, बनाना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। वहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसे लाइफ बिल्ड करना आना चाहिए। अर्थात एक तरफ जो जो निर्जीव साधन है उनमें इनोवेशन, चेंजेस, निर्माण, परिवर्तन, उनकी प्रिपेयरिंग, रिपेयरिंग, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा मानवीय संसाधनों का भी है। मानवीय संसाधनों का भी है जो एक एम्प्लाई, विभिन्न स्तर पर एम्प्लाई, विभिन्न प्रकार के एम्प्लाई, एक सामान्य एम्प्लाई से लेकर के एक्सपर्ट, विशेषज्ञ तक वास्ता पड़ता है, या कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन, सप्लायर्स, अन्य तमाम प्रकार के प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल लोगों से उसका वास्ता पड़ता है, उसका संपर्क होता है, तथा उसके द्वारा, इन सबके द्वारा जो बिजनेस की बॉडी है वो न केवल स्थापित होती है बल्कि एक्टिव होती है। इसलिए दोनों प्रकार के संसाधन महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उसे लाइफ को बिल्ड करना आना चाहिए, लाइफ को बिल्ड करना आना चाहिए, लाइफ को स्टैंड करना आना चाहिए। यदि इन्हीं चीज़ों पर यदि वो फेल हो है, कहने का अर्थ है कि कितना भी बिजनेस बना लो, कितना भी पैसा बना लो, कितना भी मतलब फैक्ट्री बन जाओ, कतई मनी मेकिंग की, पैसा उत्पादन की एक विशाल का फैक्ट्री बन जाओ, हो सकता है कि हर पल करोड़ों कमाने लगे हो, हर पल अरबों खरबों कमाने लगो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि लाइफ जीवन, इस जीवन के बारे में हमको पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार जो एक टारगेट निर्धारित किया गया है, या जो टारगेट बताया गया है कि पर सेकंड या पर माइक्रो सेकंड या पर मिनट या कह लीजिएगा दिन, सालों में आपका टारगेट जो भी हो, लाखों करोड़ों में हो, अरबों खरबों में हो, या फिर ट्रिलियन जिलियन में हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब टारगेट हो सकता है, लेकिन ये टारगेट हासिल तब होगा जब आप दोनों संसाधनों की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, दोनों संसाधनों की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। अर्थात जो निर्जीव साधन है, इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इनकी उपयोगिता, कंजप्शन उपयोगिता तथा कॉमर्शियल उपयोगिता, इन दोनों प्रकार की उपयोगिताओं को आप समझेंगे, इन दोनों सेक्टरों में इनके महत्व को समझेंगे, तथा इनमें कैसे वैल्यू ऐड की जा सकती, कैसे प्राइस ऐसे ऐड किया जा सकता है, कैसे इनमें सेल्स, कैसे इसमें बिजनेस ऐड किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को समझने के साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जो मानवीय संसाधन है, यानी कि जो लाइफ को बिल्ड करना है, एक मानवीय संसाधन में आप लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, एक हैप्पीनेस को बिल्ड कर सकते हैं, एक उत्साह को बिल्ड कर सकते हैं, एक आशा को, होप को बिल्ड कर सकते हैं, अर्थात जिस प्रकार के भी
लोगों से वास्ता पड़ता है एनी टाइम, एवरी टाइम, कहीं भी, किसी भी जगह पर। किसी भी जगह पर यदि आपको लाइफ को बिल्ड करना नहीं आता, अर्थात इस प्रकार के लोगों को या मानवीय संसाधनों को उन्हें प्रिपेयर करना नहीं आता, उन्हें रिपेयर करना नहीं आता है, उनमें इंस्टॉल करना नहीं आता है हैप्पीनेस को, उत्साह को, आशा को, उमंग को उमंग को यहाँ तक कि एक श्रृंगार अपने आप में एक कलात्मक प्रोडक्शन जारी करने का एक साधन है, एक माध्यम है, एक नई संरचना, सुंदरता को जन्म देने का एक तरीका है। तो कहने का अर्थ ये सब चीज़ें बिल्डिंग ऑफ लाइफ में आती हैं, क्योंकि न केवल बौद्धिक तरीके से कोई भी बिजनेस चलता है, बल्कि इमोशनल, भावात्मक, टेक्निकल तमाम रूपों में चलता है। और सबसे अधिक इफेक्टिव चीज़ें होती हैं इमोशनल चीज़ें अर्थात भावात्मक या हार्टिकल रिलेटेड या फिर हैप्पीनेस, आनंद, खुशी, जॉय, एनर्जी, ये सब चीज़ें लाइफ बिल्डिंग से आती हैं। क्योंकि यदि सब कुछ कमाने के बाद भी यदि हम लाइफ हार जाते हैं तो कमाना एक तरीके से कहीं न कहीं बेकार हो जाता है। इसलिए ये बताया गया है कि बिजनेस फॉर लाइफ बट नॉट लाइफ फॉर बिजनेस, ये सही नहीं है। बिजनेस फॉर लाइफ ये सही है, न कि लाइफ फॉर बिजनेस। इसलिए बिजनेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट लाइफ इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, नो। जिंदगी बिजनेस का हिस्सा नहीं है, बिजनेस जिंदगी का हिस्सा है। सेल्स, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क, ये सब बिजनेस के हिस्से हैं। लेकिन इन सब में लाइफ नहीं खत्म होना चाहिए। लाइफ की सोर्सेस ऑफ लाइफ न खत्म होने चाहिए, ना डैमेज होने चाहिए, और ना ही पार्ट ऑफ लाइफ न खत्म होने चाहिए, ना ही डैमेज होने चाहिए। इसलिए ये बात हम कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन को बिल्डअप लाइफ, जिंदगी को बिल्ड करना, जिंदगी को खड़ा करना आना चाहिए। क्योंकि ऐसे तमाम सारे लोग मिल जाएंगे, तमाम सारे आपके हो सकता है एम्प्लॉई हों, कस्टमर हों, एनी भी हो, फ्रेंड सर्किल हो या रिलेटिव सर्किल हो, कुछ भी हो, अर्थात आपका इंप्रेशन, आपकी फैक्ट्री क्या बना रही है, यह तो एक अलग की बातें हैं, लेकिन आप क्या बना रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, इससे आपके लिए मानवीय सोर्सेस डेवलप होंगे। मानवीय सोर्सेस न केवल डेवलप होंगे, उनमें क्वालिटी क्वांटिटी भी डेवलप होगी। नंबर ऑफ हेल्पर्स, नंबर ऑफ कह लीजिए एक्सपर्ट कह लीजिएगा, एम्प्लॉय कह लीजिएगा, कुछ भी कहिएगा, ये बिल्डअप होंगे, जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे यदि आपके अंदर ये क्वालिटी है लाइफ को बिल्ड करने की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, विभिन्न रूपों में मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं हार्टिकल टूटे हुए हैं, दिल से टूटे हुए हैं, कहीं दिमाग से टूटे हुए हैं, कहीं आशा से टूटे हुए हैं, कहीं उत्साह से टूटे हुए हैं, कहीं उमंग से टूटे हुए हैं, कहीं पॉजिटिविटी से टूटे हुए हैं, कहीं निगेटिव में फंसे हुए हैं, कहीं निराशा में फंसे हुए हैं। विभिन्न या तो वो टूटे हुए हैं या कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ों से वो फंसे हुए हैं। और यदि ऐसे लोगों में यदि आप लाइफ को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ को बिल्ड आप नहीं कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक मुसीबत होगी। अर्थात कहना ये चाहिएगा, जब ये क्वालिटी आपके अंदर आएगी तो स्वाभाविक रूप से जो मानवीय रिसोर्सेस हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट 50% कवर करते हैं मानवीय रिसोर्सेस किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट को या उसकी स्टेबिलिटी को, स्थापना को या फिर प्रोग्रेस को, ये 50%, कभी 50% से भी ऊपर ये कवर कर जाते हैं। यदि कोई ऐसा बिजनेस है जो कि मानवीय रिसोर्सेस प्रधान बिजनेस है, तब तो आपको लाइफ बिल्ड करना कंपलसरी आना ही चाहिए।
आना ही चाहिए। इसका एक एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब आपको लाइफ बिल्ड करना आएगा तो कम से कम सबसे पहले आप खुद की अपनी लाइफ को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले खुद की आप अपनी लाइफ को प्रिपेयर करेंगे, उसे रिपेयर करेंगे, उसमें एक असीमित एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपके पास में होगी वही चीज़ तो आप दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए पहले खुद की लाइफ को प्रिपेयर करिए, रिपेयर करिएगा, और खुद में वो चीज़ें, वो पॉजिटिव चीज़ें जो आपको दूसरों को अधिक से अधिक देनी है, वो भी आउट ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट देनी है। और उसके साथ में यदि कोई इकोनॉमिक टूल्स या इकोनॉमिक कोई प्रोडक्ट या इकोनॉमिक कोई सर्विसेज या कोई इकोनॉमिक अदर्स चीज़ें लगा देते हैं, तो उससे उस आपकी जो हेल्प है या जो पावर है आपकी लाइफ बिल्डिंग की, वो और अधिक बढ़ जाती है, हो सकता है कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए यह एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर ए बिजनेसमैन कि एक बिजनेसमैन को लाइफ को बिल्ड करना आना चाहिए। और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि वो एक ऐसा पावर हाउस होना चाहिए, पावर हाउस ऑफ लाइफ। एक बिजनेसमैन को पावर ऑफ लाइफ हाउस, मतलब ऐसा पावर हाउस होना चाहिए जो ज़िंदगी का पावर हाउस हो, किसी भी संस्था के व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप को वो फटाफट एक स्प्रेडली, एक पावरफुल, एक स्ट्रांगली लाइफ से चार्ज कर दे, उत्साह से चार्ज कर दे, विश्वास से चार्ज कर दे, टेक्नोलॉजी से चार्ज कर दे। ये सब चीज़ें, या एक व्यक्ति से बिजनेसमैन बनना आसान काम नहीं है, और एक बिजनेसमैन से एक पावर हाउस ऑफ लाइफ बनना ये भी आसान काम नहीं है। और आसान काम तो इतना भी नहीं है कि हजारपति से लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना ये भी आसान काम नहीं है। हर स्टेप पर चैलेंजेस हैं, हर स्टेप पर ग्रो करना है। हम एक बार फिर उस बात को दोहराना चाहेंगे, गरीब व्यक्ति गरीब ही रहता है, अमीर व्यक्ति ही अमीर बनता है। जो किसी न किसी रूप में संपन्न है, अर्थात या तो आप नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न हो या आप मानवीय रिसोर्सेज से संपन्न हो। यदि आपको इकोनॉमिकली संपन्न बनना है तो या तो आप नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न हो, या फिर आप मानवीय रिसोर्सेज से संपन्न हो, या फिर बाई चांस आप संपन्न हो जाएं, वो फिर बाई चांस है, तभी आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए ये एनर्जी न केवल आपके बॉडी में होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, न केवल बॉडी में होनी चाहिए बल्कि आपके दिमाग में भी एनर्जी होनी चाहिए, जब आपके कैरेक्टर में भी होनी चाहिए, आपके एक्शन में भी होनी चाहिए, आपके हार्ट में भी एनर्जी होनी चाहिए। इतनी एनर्जी हो कि आप किसी को भी चार्ज कर सकें, किसी भी ग्रुप को चार्ज कर सकें, किसी भी संस्था को चार्ज कर सकते हैं, किसी भी संगठन ऑफ एम्प्लॉय को चार्ज कर सकें, और किसी भी स्तर के, चाहे वो सिंपल एम्प्लॉय हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई महत्वपूर्ण ओहदेदार हो, या अर्थात यहाँ तक कि अपने समकक्ष को भी चार्ज करने की यदि आपकी क्षमता है तो निश्चित तौर पर आप एक बेस्ट बिजनेसमैन हैं। क्योंकि ये दोनों के दोनों सोर्सेस, इन दोनों सोर्सेस के साथ आपके संबंध जो कुछ भी है, इस समय उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थात इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये दो स्किल्स हैं। एक तरफ मानवीय, एक तरफ भौतिक साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करना, जिनमें पैसा व अन्य प्राकृतिक साधन है, तथा मानव निर्मित साधन है, तथा कुछ गतजन्य साधन, जो अवसर या परिवर्तनजन्य साधन जो अवसर के रूप में हमारे सामने आते हैं, इनका लाभ उठाना आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो मानवीय संसाधन है,
मानवीय संसाधन है, न केवल इनका लाभ उठाना आना चाहिए बल्कि इनको रिपेयर करना और इनको और अधिक क्वालिटी वाला बनाना आना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि दूसरा कारण ये भी है कि जब इस प्रकार के साधन डैमेज होते हैं, अपनी किसी न किसी गलतियों के कारण, किसी न किसी बाहरी वातावरण के कारण जब ये डैमेज होते हैं, उस समय यदि इन पर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अर्थात उस समय ये सस्ते होते हैं, उस समय यदि यदि इनके यदि हार्टिकल ब्रोकन है तो हार्टिकल इन्वेस्टमेंट करिएगा, यदि मेंटली ब्रोकन है तो मेंटली इन्वेस्टमेंट करिएगा, यदि करेक्टर ब्रोकन है तो करेक्टर इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस प्रकार से एक न्यूनतम इन्वेस्टमेंट से आप एक बेहतर एम्प्लॉय को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उसके अंदर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको आप और अधिक ज़्यादा प्रेशराइज्ड करके उसको और अधिक ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, उसको और अधिक इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, उसको और अधिक स्ट्रांग बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करने का प्रयास करते हैं कि एक मानवीय साधन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अर्थात यदि आप किसी परफेक्ट एम्प्लॉय को आप लेंगे, अर्थात जो खुद अपने आप में एक पावर हाउस है, जो खुद अपने आप में चाहे टैलेंट हो, चाहे हार्टिकल स्ट्रांग हो, चाहे मेंटली स्ट्रांग हो, चाहे वर्किंग स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, निश्चित तौर पर उपयोगी है, सार्थक उपयोगी है तो निश्चित तौर पर कॉस्टली पड़ेगा। और यही बात हम दोनों तरीके से कह रहे हैं कि इस चक्कर में आप नंबर 1 पर खुद को रिपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जो विशेषता है ये आपके खुद के लिए है, दूसरे नंबर पर ये आपके लिए, आपके एम्प्लॉय के लिए, तीसरे नंबर पर आपके कस्टमर के लिए है, और चौथे नंबर पर आपके फ्रेंड सर्किल के लिए है, और पाँचवें नंबर पर बाई चांस जो आप मिल उसके लिए। अर्थात सबसे पहले बेनिफिट आपको मिलता है, सेकंड नंबर पर बेनिफिट आपके एम्प्लॉय को मिलता है, थर्ड नंबर पर बेनिफिट आपके कस्टमर को मिलता है, और फोर्थ नंबर पर आपकी फ्रेंड या रिलेटिव सर्किल को मिलता है, और नेक्स्ट नंबर पर आपसे जो बाई चांस मिल जाए उसको मिलता है। इस तरीके से ये जो टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, रिजल्ट मेकिंग क्षमता है, ये कई सारी चीज़ों से ये चीज़ डेवलप होती है और इसको डेवलप करना चाहिए क्योंकि आप एक वर्कर नहीं हैं, वर्कर से वर्कर प्लस हैं, या वर्कर से एक्स्ट्रा हैं। इसलिए आप न टूट सकते हैं न झुक सकते हैं, आप नम्र हो सकते हैं, मुलायम हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये है जो स्पेशल कॉन्फिडेंस है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है, या काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये आसानी से या एक दिन में या कुछ दिन में नहीं डेवलप होता है, लेकिन इस पर फोकस करना चाहिए। कहने का अर्थ यह, वर्क में, पैसा कमाने में, इन सब चीज़ों में इतना मशगूल न हो जाएं कि आपको गियर बदलना ही ना आ जाए, कि गियर बदलना ही आप भूल जाएं। और गियर निर्जीव नहीं बदलते हैं, गियर सजीव बदलते हैं, और गियर कुछ कारणों से बदलते हैं। सजीवों में या तो उद्यमी अपने कारण से गियर बदलता है, या फिर एम्प्लाई गियर बदलते हैं, या एम्प्लाई गियर बदल देते हैं, या फिर कस्टमर्स, चाहे वो बिजनेस वाले कस्टमर हों या फिर पब्लिक कस्टमर हों, ये गियर बदलते हैं, या फिर रिलेटिव्स गियर बदल देते हैं, या फिर बाई चांस मिलने वाले गियर बदल देते हैं। इसलिए इनमें से कौन सा फैक्टर है या कौन सा फैक्टर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो तो बात अलग की चीज़ है। सबसे पहले तो खुद को गियर बदलना है, और खुद को गियर बदलने के लिए यह ज़रूरी है कि खुद पावर हाउस ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ
पॉजिटिव एनर्जी बनना है, बनना आना चाहिए, होना चाहिए। तभी आप खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को, आप अपने एम्प्लॉय को, आप अपने कस्टमर को, आप अपने सोसाइटी को, आप अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए आज इस भाग में हमने चर्चा की बिल्डिंग ऑफ लाइफ, एक क्वालिटी बिल्डिंग ऑफ लाइफ, लाइफ को बिल्ड करना आना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।